दोस्तों ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें बनाया गया लेकिन इस्तेमाल करने वाले ये नहीं जानते कि आखिर इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त दी रोस्टर और आप देख रहे हैं चैनल दी रोस्टर। तो गाइस ये बंदा हमें बता रहा है कि जो जो चीज़ें हमने कभी उन पे गौर नहीं किया वो किस लिए होती हैं, उनको यूज़ क्या होता है। बट इशू ये है कि इसको ख़ुद नहीं पता कि उनका इस्तेमाल क्या होता है। और इसकी वीडियो पे 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं और इसने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है आईफोन के बारे में, टूथपेस्ट के बारे में, वायर के बारे में, पंप के बारे में, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहली बकचोदी इसने क्या मारी है। अब आपको हम बताते हैं कि जहाज की जो विंडो होती है उसके अंदर एक सुराख क्यों होता है। तो दोस्तों इसकी बात यहीं पे ही गलत होगी कि जहाज़ में कोई विंडो में कोई सुराख नहीं होता। जहाज़ का जो एयर प्रेशर होता है उसको अंदर ही से कंट्रोल किया जाता है। अगर जहाज़ में एक ज़रा सा भी छेद हो जाए तो वो सारे का सारा जहाज़ तबाह हो जाएगा एयर प्रेशर की वजह से, क्योंकि ऊपर जाके जब जहाज़ ऊपर जाता है उसमें एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाज़ में किसी कोने में कहीं पे भी एक कोई छोटा सा सुराख भी नहीं होता। ये इसने बहुत बड़ी बकचोदी मारी है। आई थिंक ये जहाज़ में कभी बैठा नहीं है या जो भी रीज़न है। तो जहाज़ में कोई सुराख कभी नहीं होता, क्योंकि जहाज़ में सुराख हो जाएगा तो वो जहाज़ गिर जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस बंदे को इस बात की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। इस बंदे ने सिर्फ बकचोदी ही मारनी है तो इसको बकचोदी मारने दें। यानी विंडो ब्लेड के बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जहाज का जो प्रेशर है उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अब आपको हम कीबोर्ड के बारे में बताते हैं कि लैपटॉप के कीपैड्स को अगर आप देखें तो उसके ऊपर हमें 2 अल्फाबेट दिखाई देते हैं, F और J, जिनके ऊपर कुछ निशान मौजूद। तो दोस्तों इसने बोला है कि J और एक और अल्फ़ाबेट पे एक कोई निशान होता है जिसकी वजह से कुछ पता चलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई जो भी ये वीडियो आप देख रहे हो, आपके पास लैपटॉप तो होगा। अब अपने लैपटॉप में देखो कि क्या कोई ऐसा निशान है 2 वर्ड पे। ये निशान सिर्फ एक ही वर्ड पे होता है, हमेशा सेंटर में G पे होता है और एक ही वर्ड पे होता है, कभी ये 2 वर्ड पे नहीं होता। इसने शायद कीबोर्ड को अपने लिए स्पेशल बनवाया है इस वीडियो में ऐड करने के लिए उसकी एक फुटेज, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही वो जो साइड से निशान लगा होता है वो लगा होता है और उसका कोई और मकसद नहीं है एक्सपेक्ट कि वो कीबोर्ड के जी पे लगा होता है। इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है। आखिर वो निशान क्यों बनाया गया है? कभी आपके जहन में ये सवाल आया है? नहीं आया? तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो निशान क्यों बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि ये एक पेन के बारे में बता रहा है कि पेन में जो कैप में सुराख होता है वो क्यों होता है। आइए अब आपको एक और हैरान कर देने वाली बात बताते हैं। दोस्तों अगर आप पेन देखें और उसके ढक्कन को देखा जाए तो उसके ऊपर हमें सुराख दिखाई देता है। बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि वो पेन जो है अपने मुंह में डालते दिखाई देते हैं और उसे चबाते रहते हैं। तो दोस्तों इस वजह से उनकी जुबान पर भी काफी ज्यादा इंक लग जाती है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का वो शिकार भी हो सकता है। तो दोस्तों आपने सुना कि ये कह रहा है क्योंकि लोग उसको चबाते रहते हैं तो वो उसका शिकार हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वो सुराख बनाया जाता है। तो मुझे ये वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं आई कि अगर कोई पेन को अपने मुंह में डालता है तो सुराख की वजह से वो बच कैसे जाएगा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये है कि आप अपना पेन उठाएं, बॉल पेन आपके पास है, पॉइंटर है, मार्कर है, कुछ भी है, उसमें कोई सुराख नहीं होगा कैप में। आपके पेन की कैप में कोई सुराख नहीं होता, क्योंकि वो जो इंक है वो हवा में आने के बाद सूख जाती है। जैसे ही आप लिखते हैं उसके बाद वो सूख जाती है। तो अगर पेन को हवा लगेगी और सुराख रखेंगे और उसको हवा लगेगी तो वो सूख जाएगा। तो किसी पेन की किसी कैप में कभी भी कोई सुराख नहीं होता। इसने अपने लिए कोई स्पेशल पेन बनवाया है, इसलिए इसके पेन में सुराख है। तो इसीलिए ये सुराख बनाया जाता है ताकि जो वहां से इंक है वो निकलकर उनके मुंह में ना जाए और उन्हें नुकसान ना पहुंच सके। तो फ्रेंड्स इसकी ये बकचोदी के बाद हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो ये बता रहा है कोक के बारे में। आप खुद सुन लें। अब हम आपको स्ट्रॉ के बारे में बताते हैं। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने कोका कोला का टीन अगर लिया हो और उसके ऊपर आप देखें तो एक ढक्कन को खोलने के बाद एक छोटा सा क्लिप रह जाता है, या उसके अंदर अगर स्ट्रॉ भी डाला जाए तो वो बिल्कुल घूमता रहता है और वो एक पोजीशन पर नहीं रहता। तो आपको बताते हैं कि वो जो ऊपर एक स्ट्रॉ बनाया जाता है और उसके ऊपर जो एक सुराख होता है वो स्ट्रॉ के लिए होता है। उसके जरिए आप स्ट्रॉ बोतल में डाल लें तो वो अपनी एक ही पोजीशन में रहता है और आप लोगों को बोतल पीने में यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने में बहुत ज्यादा आसानी रहती है और आप आराम से अपनी बोतल पी सकते हैं। तो दोस्तों आपने सुन लिया होगा कि एक और बकचोदी, ये भाई बहुत बकचोदियाँ मारते हैं।
तो यार ये जगह स्ट्रॉ के लिए नहीं होती, क्योंकि जिसने 3 पैक लेना है उसको स्ट्रॉ की ज़रूरत नहीं है, वो बोतल ले लेगा और कुछ भी और ले लेगा। तो ये 3 पैक में ये जो निशान बता रहे हैं, ये सिर्फ उसको खोलने के लिए एक ढक्कन होता है। उनकी मर्ज़ी, वो जिस तरह का इनका स्टाइल बनाते हैं, ढक्कन को उसमें होल रखें ना रखें, ये कंपनी की अपनी मर्ज़ी है। इसमें कोई स्ट्रॉ की ज़रूरत नहीं होती, ना ये स्ट्रॉ के लिए बनाया गया है। और ये भाई बकचोदियों का लेवल बना रहा है यार, इसका सल्यूट है इसको। आगे वाला तो देख के आप हैरान परेशान हो जाएंगे। दोस्तों आईफोन के कैमरे और फ्लैश के दरमियान देखा जाए तो एक ब्लैक कलर का डॉट दिखा देता है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये कैमरा या फ्लैश ही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईफोन की जानिब से ये एक माइक्रोफोन बनाया गया है ताकि आपके साउंड की क्वालिटी जो है उसको बेहतर तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईफोन के कैमरे में कहीं पे कोई पीछे वाली साइड पे कोई सुराख नहीं होता। मेरे पास आईफोन 6 है, 7 है और 8 है। इन मोबाइल्स में कहीं पे बैक साइड पे कोई सुराख नहीं बना हुआ। और ये इसने आईफोन पता नहीं कहाँ से लिया, या इसने वीडियो में एडिट किया है, क्योंकि आईफोन में कोई सुराख कहीं पे नहीं होता, ना ही उसको माइक्रोफोन की ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल में माइक्रोफोन पहले से लगा होता है नीचे की तरफ जहाँ से हम बात करते हैं। तो एक और माइक्रोफोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो माइक्रोफोन है वो वीडियो के लिए भी काम करता है, कॉल्स के लिए भी काम करता है, और सब चीज़ों के लिए वही माइक्रोफोन काम करता है। उसके लिए अलग से एक सुराख लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी आईफोन में कहीं पर भी कोई सुराख होता है। ये बंदा बकचोदियों की माँ बहन कर रहा है। और नेक्स्ट जो इसने चीज़ बताई है वो तो अंत ही है, इसने तो आखिर कर दिया यार। I mean, खुद सुन लो आप। अब आपको दी होल एट द एंड ऑफ द पैन बता। इसके बनाने का मकसद ये भी है कि जब कुछ कुकिंग की जा रही हो तो स्पून को उसमें लटका दिया। जी, तो यहाँ पे भाई साहब कह रहे हैं कि जो पैन में एक एंड पे सुराख होता है वो एक चम्मच के लटकाने के लिए होता है। तो भाई पेन के एंड में जो भी सुराख होता है वो इतना छोटा सा होता है कि उसमें दुनिया का कोई चम्मच नहीं आ सकता। उसमें एक स्पून आ सकता है, छोटी वाली जिससे हम खाते हैं, जो ईटिंग स्पून होता है वो आ सकता है, लेकिन वो स्पून, उस स्पून से दुनिया पूरी में, पूरे अर्थ में कोई भी खाना नहीं बनाता होगा। खाना बनाने के लिए हमें एक बड़ा चम्मच चाहिए, और चम्मच बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, और जो पैन में सुराख होता है ये एक छोटा सा सुराख होता है। तो इसमें कोई काम नहीं आ सकता ये, क्योंकि इस पैन में होता ही कुछ नहीं है। छोटा सा सुराख है जिसमें कोई चम्मच नहीं आ सकता, कोई स्पून नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता। तो ये जो सुराख है ये सिर्फ़ और सिर्फ पैन और बर्तन को लटकाने के लिए होता है। ये सुराख चम्मच डालने के लिए नहीं होता। ना ही आप कोशिश कीजिएगा, आप अपना पैन जाके देख लें, उसमें कोई सुराख इतना बड़ा नहीं होगा जिसमें चम्मच आ सके। तो ये भाई लेवल की माँ बहन कर रहा है इस टाइम। ये भाई मेरा बीपी हाई कर रहा है और लेवल की माँ बहन कर रहा है। यानी बेसिकली ये स्पून हैंडल के तौर पर बनाया जाता है। जब खाना पकाया जा रहा हो तो जो चम्मच इस्तेमाल किया जा रहा हो उसे उसके अंदर लटकाया जा सकता है। तो भाई लोग, इस बकचोदी के बाद पेशे खिदमत है एक अलग ही लेवल की बकचोदी, जो आपने ना कभी दुनिया में देखा होगा, ना सुना होगा, ना कहीं पे पढ़ा होगा, ना किसी बुक में, और ना ही आपके अपने पास वो चीज़ होगी जो ये आगे बताने लगा है, जो इसने स्पेशली कहीं पे बनवाई हुई है। दोस्तों अब आपको दी एरो ऑन द साइड ऑफ द गैस गॉज आइकॉन बताते हैं। तो फ्रेंड्स, इसने जितनी भी ये इंग्लिश में बकचोदी मारी है, ये किसी टैंक में नहीं होती। जो मेरे पास गाड़ी है उसमें ये नहीं है, जो मेरे भाई के पास गाड़ी है उसमें नहीं, ये नहीं है, जो मेरे दोस्तों के पास गाड़ी है ऐसा कोई निशान उनमें नहीं है। ये अपने से एडिटिंग करके सारा कुछ कर रहा है। और जो इसने बकचोदी मारी है इस निशान के बारे में, वो तो अलग ही लेवल की है बॉस। लुक एट दिस। दोस्तों बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये आपको बताता है कि आपकी गाड़ी का टैंक का मुंह किस तरफ है। यानी कि अगर आप देखते हैं एरो राइट तरफ है तो ये आपको बताएगा कि टैंक जो है वो राइट तरफ है, और अगर इसका निशान लेफ्ट की तरफ है तो इसका मालूम ये होता है कि लेफ्ट की तरफ पेट्रोल का साइन है, आप वहां से टैंक में पेट्रोल डलवा सकते हैं। यार सारी दुनिया में जो पेट्रोल है, जो टैंक है ना, वो एशियन कंट्रीज़ में लेफ़्ट की साइड पे होता है और अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज़ में राइट की तरफ होता है। ये सबको पता है। जो भी पाकिस्तान में गाड़ी है और उसका पेट्रोल का टैंक राइट की तरफ है, इसका मतलब है वो एक इम्पोर्टेड गाड़ी है, वो अमेरिका से आई है, यूरोप से आई है, कहीं से भी। तो ये बकचोदी मार रहा है कि ये साइन होता है, टैंक बताते हैं। भाई टैंक किसी ने जाके क्या करना है कि वो राइट की तरफ है या लेफ़्ट की तरफ है? क्या उसका वज़न होता है कि राइट की तरफ अगर टैंक है तो राइट की तरफ बंदा नहीं बिठाना, या लेफ़्ट की तरफ है तो लेफ़्ट की तरफ नहीं बिठाना? अजीब यार, अलग लेवल की बकचोदियाँ मार रहा है भाई। इसके बाद तो कुछ बनता ही नहीं है। लेकिन एक लास्ट वीडियो इसकी रह गई है जो कि वायर के बारे में ये बता रहा है, जो लैपटॉप की वायर होती है। आप एक बार वो देख लो और उसके बाद मेरी बस है।
अब आपको पावर केबल सिलेंडर के बारे में बताते हैं। दोस्तों इसका मकसद यही होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी जो है उसे कंट्रोल किया जाए और ये फेरमिट बीट होती है जो बनाई जाती है और ये सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए ही वहां पर मौजूद होता है। भाई ये कोई हाई फ्रिक्वेंसी को रोकने के लिए नहीं होता, या किसी बकचोदी के लिए नहीं होता। इसका काम सिर्फ इतना अब होता है आपको कि जब लूप चार्जर से ऑन दी करंट बैक आ ऑफ दी रहा शर्ट होता बताते है, हैं। दोस्तों तो ये ये सिर्फ इसको डेकोरेशन जो के लिए उसकी बनाया नॉइज जाता है, होती है इसका करंट की, और उसको कोई खत्म मकसद करता है, हमें मतलब वो दिखाई करंट खराब नहीं वे देता। में आ रहा होता इसी है, तरह ये उसको लिटर ठीक कर होल देता है, ऑन बस दी इसका इतना ही पैडलॉक काम बताते है। हैं। कोई दोस्तों इसकी यानी कि आपने फ्रिक्वेंसी नहीं बहुत है, से कुछ ताले नहीं है, देखे ये होंगे इसने जिसमें अलग एक लेवल की सुराख बकचोदी दिखाई मारी देता है। भाई है। मेरी इसको इसके बनाने बाद का बस मकसद ऐसी जो और है भी वो ये वीडियोस बताया हैं कि जाता मेरी है इसके बाद बनती कि नहीं इसको है। ऑयलिंग के तो लिए भाई अगर इस्तेमाल वीडियो किया अच्छी जाता है, लगे तो इसको या अगर सब्सक्राइब कर इसको दो जंग चैनल लग को, जाए और या वीडियो को जरूर उस लाइक दौरान करना, और आपने अगर इसे अच्छी नहीं तेल लगी तो देना हो उसको तो उस डिसलाइक सुराख करके के जाना, जरिए लेकिन दिया बहुत जा हाथ सकता हिला है, के जाना, या फिर जब इसके हाथ अंदर हिलाए पानी बगैर चला नहीं जाए जाना। तो ड्रेन का और काम भी ये इंशाल्लाह करता है, मिलते पानी हैं किसी इस नेक्स्ट सुराख से बकचोदी में, निकल आता है। तब तक के अब लिए आपको अल्लाह हाफिज। टायर बम्प्स के बारे में बताते हैं।